जरूरी नियम जिनका हमें पूजा पाठ करते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए, बताइए पंडित जी। और पंडित जी, इसके साथ एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है, जब हम चावल को इतना चमत्कारी बता रहे हैं तो फिर एकादशी के दिन चावल कीड़े के समान क्यों बन जाता है? ऐसा है, भगवान श्री हरि विष्णु का ये व्रत है और एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों दिन चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर कुछ दूषित होता है। अच्छा। और चावल के खाने से हमारे शरीर की जो डाइजेशन की पावर है वो कमज़ोर होती है, जठराग्नि मंद पड़ती है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि यदि महिला की शीशे की चूड़ियाँ टूट गई तो उसके सुहाग को खतरा हो जाएगा। ठीक है, सुहागन का सिंदूर अगर गिर गया तो ये अच्छा नहीं है। तो क्या ऐसा होता है कि चूड़ियाँ टूटते ही वो विधवा हो जाएगी? नहीं ना। तो कहने का मतलब एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं जी, उन लोगों के लिए चावल खाने की मनाही है। अच्छा, वो तो व्रत ही करते हैं, लेकिन जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें भी महीने में एक दिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ये सनातन धर्म में लॉजिक के हिसाब से भी उचित है जी। लेकिन जगन्नाथ जी भी तो विष्णु भगवान हैं जगन्नाथपुरी में जी, वहाँ चावल का ही प्रसाद बंटता है। बिल्कुल। वहाँ मतलब कि मिट्टी के घड़े में घड़े पे घड़ा ऐसे 2500 घड़ा रख करके नीचे आंच लगाई जाती है, सब में चावल और खिचड़ी पकती है, दाल पकती है और वही प्रसाद सबको बांटा जाता है, वही प्रसाद सब लोग खाते हैं। तो ऐसा सार्वभौम मत नहीं है, लेकिन हाँ एकादशी के दिन चावल तो सही में सचमुच वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल एकादशी के दिन खाने से स्वास्थ्य में गिरावट आती है। अच्छा। और दूसरी बात, पता नहीं दिव्या आपने कभी अनुभव किया या नहीं किया, शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक अपराध बहुत ज्यादा देश में होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सबकी मन स्थिति जो है बहुत ज्यादा उग्र और बहुत ज्यादा मतलब कि विद्रोही हो जाती है और बदला लेने की भावना लोगों में जागृत हो जाती है। ठीक है पंडित जी, अब जो नियम है वो भी बता दीजिए। भगवान के भोग के लिए चावल हमेशा अलग रखें। देवी देवताओं को चढ़ाने वाले चावल रसोई में ना रखें। पूजा सामग्री के साथ चावल रखकर भगवान को अर्पित करें। देवी देवताओं को हमेशा शुद्ध और अखंडित चावल चढ़ाएं। खंडित चावल चढ़ाने से कार्यों में रुकावट आती है। सिर्फ चावल ही देव मूर्ति पर अर्पित ना करें, इसके बाद भी सामग्री भोग लगाएं और चावल अर्पित करते समय हर समय उसको हल्दी से रंग करके ही चढ़ाएं। किसी देवता को चढ़ाना है। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली के साथ अंगूठा लगाते हुए चावल चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय मन हमेशा शांत रखें। केवल शिव जी की पूजा में चावल चढ़ाते समय उसे हल्दी न लगाएं, क्योंकि शिव जी संहार के देवता हैं। संहार मतलब संहार, और संहार के देवता को संहार की वस्तु पसंद होती है, जैसे उन्हें भस्म और राख पसंद होती है। तो इसलिए सृष्टि से उत्पन्न जो हल्दी होती है वो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।